हेलो गाइस। तो आगे भाई फिर से वीकली एनालिसिस के लेकिन इस वीक आप देख ही सकते हैं हम लाइव स्ट्रीम पे बहुत ही ज़्यादा थोड़े से कंसिस्टेंट रहे हैं। सो ट्राई करेंगे अगले वीक में सभी लाइव स्ट्रीम हम डन करें। एंड यस, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वीक में हमें कौन कौन से ट्रेड मिले थे। ओके पहले जी, तो हुआ ये मंडे 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 को देखे 15 मिनट, तो मंडे को शायद से कोई भी ट्रेड नहीं था या कोई भी नहीं था। ट्यूसडे का एक सेलिंग एरिया था, बाकी उसके साथ ही एक बाइंग एरिया भी था, लेकिन वो कभी रात में प्ले हुआ। बाकी वेनसडे को आप देख ही सकते हो फॉल कैसा आया। वेनसडे एंड थर्सडे 5 मिनट में जाके देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली। 5 मिनट में अगर देखें तो लंदन सेशन में हमारे पास एक TGL1 था जहाँ से सेलिंग आई अच्छी खासी। वापस से 2 कैंडल के बाद वही TGL1 अच्छी खासी सेलिंग। उसके बाद देखा जाए तो डायरेक्ट NYC में जाते हैं, तो NYC में हमको ये फिब एरिया का लेवल मिलता है जहाँ से 700 पिप की गिरावट मिली हमको। फ्राइडे की बात करें, अगर फ्राइडे को अगर आपने देखा हो तो फ्राइडे को देखे तो अगर ये हमारा जो था 5 मिनट का है प्लस, लेकिन इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। वापस से प्राइस वहाँ से बुलिश गए, वापस से नीचे गिरी। तो अभी हम देख सकते हैं कि प्राइस हमारे 15 मिनट के जो लेवल नंबर 4 है यहाँ से थोड़ी उठी थी एक आउट ऑफ सेशन टाइम 4:30 बजे। एंड अगेन जो हम फिब एरिया मार्क करते हैं वहाँ से हमारी प्राइस नीचे गिरी। एंड देख ही सकते हो कितनी गिरावट आ गई है अच्छी सी 2000 पॉइंट। तो अभी देखते हैं गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं। गोल्ड में अगर वापस वापस वो पुल बैक लगाने आता है तो हमारे पास सेलिंग के लिए यही एरिया बचेगा जो हमारा बाइंग एरिया था। तो यही एरिया बनेगा हमारा सेलिंग के लिए M15 का, जहाँ से हम एक वापस से सेल देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग हुआ तो अगर 1 आवर में हम देखने जाए तो हमारा ये एरिया भी बनता है, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया बनेगा। तो अगर एक अच्छा सा पुल बैक देता है मिलता है तो हम यहाँ से सेल कर पाएंगे। अगर वो भी कुछ नहीं होता है तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि अगर आपको करना है तो आप कहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एरिया बनेगा 4541 का एरिया। एंड अगर 5 मिनट में मैं देखने जाऊँ तो 5 मिनट में मेरे पास ऐसे निकल के आएगा एरियाज। और एक एशियन सेशन में हमको अर्ली सेलिंग कैप्चर करनी है तो यही एरिया से करेंगे, वापस से गोल्ड को ऊपर आने देंगे और ये एरिया से हम एक सेलिंग का प्लान ट्राई करेंगे। ठीक है, एरिया बनेगा हमारे पास 4517। बाकी आपको OG ट्रेड चाहिए तो OG मिलेगा आपको ऊपर M15 का एरिया पर, या तो फिर आप 1 आवर में देख सकते हैं। लेकिन 1 आवर में ऐसा कुछ बना नहीं है हमारे पास कि जहाँ हम सेलिंग का ट्राई कर सके, सिर्फ एक फीब एरिया ही है। ओके, तो ये 5 मिनट का जा। तो 5 मिनट का एरिया के बाद हमारे पास निकल के आएगा ये 1 आवर का। सो अच्छा रहेगा अगर हम 1 आवर के एरिया पर सेलिंग मिले, थोड़ा सा पुल बैक भी रिट्रेसमेंट भी दे देगा और यहाँ से हम वापस से एक 5 मिनट की कैंडल के साथ सेलिंग में बैठ सके। और हम कहाँ तक जा सकते हैं सेलिंग के लिए, तो ये जो वीक है नीचे की शायद से वो अगले वीक में ये निकाल लेगा, इसका लिक्विडिटी ले लेगा। तो गोल्ड में यही प्लान रहेगा, अगर एक सेलिंग का मिलता है ट्रेड तो हम यहाँ से अभी और 1300 पिप के लिए सेलिंग में देख सकते हैं। GBP USD में देखने जाए तो GBP USD में क्या मिला अपने को। GBP USD आई थिंक यही एरिया से अभी वापस से ऊपर जा रहा है, जो इसके बाद ये जो हुआ हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद GBP USD फ्राइडे को रात में यहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी और ऊपर जाने को मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि GBP में फ़िलहाल के लिए कोई एरिया नहीं है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यार 15 मिनट में देखने जाए तो M15 में हो गया भाई बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद वापस से सेलिंग में ये हमारा हो गया सेल साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर, और प्राइस वहाँ से ज़्यादा नहीं 60 पिप गिरी। लेकिन ये जो था, ये जो हमारा टैप हुआ भाई थर्सडे को 15 मिनट का TGL1, वहाँ से ऑलमोस्ट 160 पिप की मूवमेंट मिली हमने को। अगर बिटकॉइन ओके, बिटकॉइन हमारे देखने जाए तो आप हमारे ए प्लस एरिया से ही प्राइस ड्रॉप हो रही है, तो 5 मिनट में देखते हैं भाई कुछ। लेकिन वापस से अगर बिटकॉइन ऊपर आता है तो हम यहाँ से ही सेल कर देंगे भाई।
यूरो यूएसडी में देखने जाए तो और कोई ट्रेड नहीं है यूरो यूएसडी में, और ऊपर जाने देना पड़ेगा, एक सेलिंग का है, लेकिन प्रीफर करेंगे हम बाइंग, क्योंकि नीचे से प्राइस उठ रही है ज़्यादा बुली से। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो देख लेंगे प्राइस को बुलिस में मोमेंटम के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। M15 में देखने जाए तो M15 में हमारे पास TJL1 से प्राइस उठ रही है। अगर उसके बाद एशिया सेशन में अपने को ये एरियाज मिलते हैं तो यहाँ से हम फिर से बाइंग में देख सकते हैं यूरो यूएसडी को। हाँ, GBP JPY में जाएंगे, GBP JPY ओके, फिर से थोड़ा सा ये इसका लिक्विडिटी लिया, फिर से गिरा, अभी थोड़ा सा टैप होने को रह चुका, उसके बाद 100 पिप की मूवमेंट दे गया। कोई बात नहीं, यही एरिया बनेगा सेलिंग के लिए 1 आवर में। अगर एक 5 मिनट की अच्छी खासी कैंडल मिलती है, हम यहाँ पर ऑब्वियसली सेल कर पाएंगे भाई। GBP JPY का ट्रेड है। USD JPY को देखने जाए तो USD JPY यहाँ से हम एक बाइंग का प्लान सोच रहे थे, फिर यहाँ पर, फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ से कोई सेलिंग अच्छी खासी मिली नहीं। सो USD JPY में हुआ ये है, जो ये सेलिंग का मूव आया इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद, तो अभी आप देख ही सकते हो स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। सो हम क्या करेंगे, ओके, अगर ये मिलेगा हमको, जो कि शायद से इसके नीचे क्लोजिंग आ ही गई है, सो हम USD JPY में बाइंग का प्लान देख सकते हैं, कुछ ऐसा रहेगा हमारे लिए बाइंग का एरियाज। अगर एशियन सेशन में ऊपर निकलता है या टेप होके, हम दोनों एरिया पर बाइंग देख सकते हैं USD JPY में, क्योंकि अब जानते हो ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है भाई USD JPY में। सो ये एरियाज पर हम बाइंग देखेंगे। USD कैड में देखने जाए तो कंसोलिडेशन में ही है। NZD USD में ऐसा कुछ खास अच्छा ट्रेड बना नहीं है, तो यही रहता है। बाकी मिलेंगे हम अपने अगले वीक में मंडे को, और ट्राई करेंगे हम इस बार कि हम सभी लाइव स्ट्रीम पर आए लाइव, और अच्छे खासे ट्रेड मिले हमको बस। बाकी ऐसे ट्रेड हम कैप्चर करेंगे लाइव स्ट्रीम। बाकी मिलते रहिए आप हमारे साथ मंडे लंदन सेशन।